पढ़ने में मन नहीं लगता, थोड़ी ही देर में बोरियत आने लगती है, लेकिन मोबाइल में मन लगता है और बोरियत भी नहीं आती। और अगर कोई टोके ना तो तुम तो पूरी रात भर लगे रहते हो अपने मोबाइल में फालतू की चीज़ों को देखने में। लाइक, नोटिफिकेशन, गेम्स, इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी बना रखा है ना तुमने। जाने अनजाने में इन चीज़ों की गुलाम बनते जा रहे हो तुम। लेकिन दोस्त, समय कभी रुकता नहीं बल्कि निकलता चला जाएगा और फिर हर साल की तरह एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाएगा और तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास भी करवाएगा। लेकिन ये बीता समय कभी लौट कर नहीं आएगा। और अगर इसी तरह तुम हर साल लुढ़कते फुड़कते पास होते, जब तुम दुनिया की असली रेस में आओगे तब किसको बहलाओगे? जब तुम्हारे साथ पढ़ने वाले तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे तब खुद को क्या समझाओगे? और जब पैदल सड़कों पर एक छोटी सी नौकरी के लिए हर रोज़ केवल धक्के खाओगे तब खुद को क्या समझाओगे? बस केवल तुम पछताओगे और माफ़ ना खुद को कर पाओगे और बस यही दोहराओगे कि काश समय रहते समय की कदर कर ली होती तो आज ये समय मेरी भी कदर करता। तो ज़िंदगी भर काश कहना है या ज़िंदगी में आकाश को भी छूना है, चॉइस तुम्हारी है। ज़िंदगी भर माँ बाप के सहारे रहना है या तुम्हें भविष्य में कभी उनका भी सहारा बनना है, चॉइस तुम्हारी है। ज़िंदगी भर दूसरों की ही सफलताओं पर ताली बजानी है या कभी खुद के लिए भी बजती तालियां सुननी है, चॉइस तुम्हारी है। और ये मत सोचो कि तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारी क्लास में कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारी क्लास का टॉपर भी एक इंसान ही है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। बस फ़र्क इतना है कि वो पढ़ता है क्लास में टॉप आने के लिए और तुम पढ़ते हो बस किसी तरह पास होने के लिए। वो पढ़ता है अपने जीवन में किसी लक्ष्य के लिए और तुम पढ़ते हो केवल पास होने के लिए। बस यही फ़र्क है जो उसे टॉपर और तुम्हें एक एवरेज स्टूडेंट बनाती है, क्योंकि वो जानता है कि पढ़ाई ही वो रास्ता है जो उसे उसकी लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करेगी। फ़र्क केवल सोच का है, सोच बदलो तो समस्याएं बदल जाएगी। मोबाइल एक साधन है, उसे समस्या मत बनाओ। ज़रूरत के लिए यूज़ करो, लेकिन यही तुम्हारी ज़रूरत बन जाए ऐसा मत होने दो। मोबाइल आज सबके पास है, टॉपर के पास भी है, तुम्हारे पास भी है। फ़र्क केवल इस बात से पड़ता है कि तुम उसे पढ़ाई के लिए यूज़ करते हो या केवल मस्ती के लिए। तुम्हारे मोबाइल में पढ़ाई वाले ऐप ज़्यादा है या टाइम पास वाले? तुम मोबाइल को पढ़ाई से फुर्सत मिलने पर यूज़ करते हो या मोबाइल से फुर्सत मिलने पर पढ़ते हो? ये सोचो। पढ़ाई को बोझ मत समझो, क्योंकि ये बोझ नहीं, बेस है तुम्हारे भविष्य का। और अगर ये बेस आज मजबूत बन गया तो भविष्य बोझ नहीं बनेगा। और अगर पढ़ाई को मुसीबत या बोझ समझकर पढ़ोगे तो भविष्य यकीनन बोझ बन जाएगा। ये मत भूलो कि पढ़ाई बोझ नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। और फालतू के टाइम पास के चक्कर में अगर सपने अधूरे रह गए ना तो समझो ज़िंदगी बेकार है। और दोस्तों, वैसे ये ज़िंदगी और इस दुनिया में हर कदम पर कोई ना कोई तुम्हें हराने को तैयार है। और ज़िंदगी में जो चीज़ तुम्हें जीत दिला सकती है वो केवल पढ़ाई ही वो तलवार है।